जय जोहार संगवारी हो। आज के इस ब्लॉग में स्वागत है संगवारी हो। तो आज जो कि आप मन ला बहुत ही खास जगह में लेके जाने वाला संगवारी हो। तो देखो उधर एक गढ़पुलझर के गढ़ जो कि एक तो जो कि महल रहीस, वो महल के थोड़ा सा आप मतलब हिस्ट्री बताबो। अब जो कि और खंडहर में तब्दील हो गए संगवारी हो, तो वो जगह ला जाके देखो संगवारी हो, और किस प्रकार से बने हैं, किस नज़रिया से बना रही, कौन हर बना रही, वो चीज़ मतलब हम जाने के प्रयत्न नहीं संगवारी, मतलब क्या मतलब बताबो संगवारी हो कि कैसे जगह है का है ओकर बारे में। ठीक है, तो चलो चलता हूँ वही जगह में। अब संगवारी जो कि अपन महल प्रवेश कर होकर पहली आप मतलब जो कि यहाँ पर तीन चीज़ देखे और मिली। मंझला राजा जो भैना राजा का थे, ये जो कि गोंड वंश के अंतिम राजा यहाँ पर निवास करें। एक बात मन चल दिन बिलासपुर मंझला राजा की जो कि जगह है, यहाँ पर पूजा पाठ होते, जो कि कढ़ाई मिली से जो कि खोदाई के माध्यम से जो तरिया में आती है खुदाई उदाई करते रही, तो है जो कि छोटे से कढ़ाई है मिली से। चलो आप मन ले चलतन खंडहर के अंदर और दिखातन कि कैसे है हमारे एक खंडहर हर राजा के महल है। तो संगवारी हो इला जो कि बनाया रही अनंत नागहर, और जो कि गोंड वंश के महल है। ये निर्माण जो कि 1708 में हुरिस, और राजा अनंत नाग द्वारा क्या करिस ए महल के निर्माण ला। कभी यह बहुत सुंदर महल हुआ करत रही, लेकिन खंडहर के रूप में पूरा परिवर्तित हो गई। नहीं मोला भी डर लगा था कि मालूम खंडहर चिड़ा तो ठीक है, तो ऊपर चढ़ा था नहीं थे। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र सब प्रकार के सामान रखे। अब यहाँ से कुछ एक बनावट इस प्रकार है कि हाँ जो कि दुश्मन भी आए तो इधर से मन देख सकें और इधर से हथियार के यूज़ करें, मतलब कि जो भी राजा वाजा रही थे मन। तो सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही अच्छा तरह से बनाया गया महल, जो कि सालों साल अभी तक टिके हुए हैं यहाँ पर। तो लेकिन खंडहर बन चुके हैं, सरकार ध्यान नहीं देते। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि मंदिर में जो कि महल है अब खंडहर के रूप में परिवर्तन हो जाते, तो कर जल्द से जल्द मरम्मत कराए, ताकि किला हम देख सकें, हमारे जो कि आने वाला पीढ़ी देख सके। तो विनम्र निवेदन रही सरकार से कि तो यहाँ पर देख सकते हो, तो गार्डन बहुत ही अच्छा तरीका से बने, बहुत सुंदर। तो ज़्यादा नहीं चलना आता हूँ, लेकिन कोई नहीं। तो संगवारी को बहुत ही अच्छा है। वो दे बुढ़ा देव वाला मंदिर बना, बुढ़ा देव वाला मंदिर ये दे। संगवारी हो हम आ गए हैं अभी गढ़पुलझर गार्डन, जिसको बोलते हैं उद्यान विभाग। वारी हो अब अपन दिखाबो रानी महल। रानी महल जेन ला बनाए रहीस गोंड वंश के प्रतापी महान राजा भैना द्वारा, और ये रानी महल जो उनके अपन के पत्नी रानी पद्मावती पर भैना राजा हर बनवाया रहीस। तो चलो संगवारी हो अंदर जाथन, प्रवेश करथन और देखथन ये कैसे मंदिर के हालात हरे, परिस्थिति हरे। तो चलो संगवारी हो अंदर जाथन। तो संगवारी हो ये हरे दरबार या तो फिर रखा सकते रानी दरबार हो सकते, लेकिन अभी मुँह उसका बारे में पता नहीं। तो अपन बताता अगर जगह में कभी भी आया हुआ तो अपन बता सकता, तो नहीं आया तो देख लो कैसे जगह है। यहाँ पर मोदी साहब से कुछ अगर ऑर्डर मारे का लगा, लेकिन यहाँ पे देखो तो बड़ा मस्त लगता है। देखो पहले ज़माना में भी पत्थर किस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा गया है, और देखो पूरा एकदम तरीका से टेक्निक के अनुसार बनाया गया मूर्ति। मतलब आप देख सकते हो। तो इधर में क्या अच्छा बड़ा पास में यहाँ पर महल ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना चौड़ा ये जगह है। यहाँ पर कुछ करके जुगाड़ किया गया। तो भी अपना ऊपर में गढ़ के लिए एक डोंगर के ऊपर में संगवारी समझ सकते हो आप मन। तो जो कि मूर्ति यहाँ पर ये बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया था। हो सकता है महल है। तो इधर में चलता हूँ अच्छा तो आ जा
क्या बोलते हैं। तो आजा संगवारी हो, तो आजा संगवारी हो, ठीक है। पूरा डर लगा थी। अरे अरे रानी महल संगवारी हो, अपन देख सकते हो रानी महल ला। पॉकर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे चैनल ग्रो होए और आप मन ऐसे ही बहुत अच्छा चीज़ देखा पा संगवारी हो। तो एरिया मन चढ़त है लगा है रानी महल, तो बहुत सुरक्षा के दृष्टि से बहुत अच्छा से बनाया गया है। लेकिन थोड़ा सा दुख होता है कि यहाँ पर कुछ अगर मरम्मत नहीं किया जाती, जिससे यहाँ पर लोग मन आए पर घबरावत है। खबर कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एक नाम से एक मरम्मत किया जाना चाहिए संगवारी हो। वैसे राजमहल को लेकर यहाँ कई किंवदंतियां भी कही जाती है, जो काफी प्रसिद्ध है। अपनी रानी के लिए वो राजमहल के ठीक पास में अलग से रानी महल का निर्माण करा चुका था। वही महल काफी सुरक्षित हुआ करते थे। राजमहल के चारों ओर चौकोर नुमा खिड़की बनाई गई है, जिसके जरिए महल की सुरक्षा को लेकर सैनिक और पहरेदार दुश्मन और आक्रमणकारियों पर नजर रखा करते थे। तथा रानी के स्नान के लिए एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें केवल रानी और राजा स्नान करते थे। बाकी सबके लिए स्नान करने के लिए ये जगह वर्जित था। उस समय सरोवर में कमल के फूल हुआ करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि एक दिन राजा और रानी इस सरोवर में स्नान कर रहे थे और कुल देवी के श्राप के प्रकोप से राजा भैना और पद्मावती रानी जलमग्न हो गई। राज परिवार और सैनिकों द्वारा लाख खोजने पर भी राजा रानी का शरीर नहीं मिल पाया और धीरे धीरे कुलदेवी के श्राप से महल के अन्य सदस्यों की मृत्यु होने लगी, जिसके बाद इस श्रापित महल को छोड़कर यहाँ के बचे राजवंश के लोग बिलासपुर के मल्हार राज्य में शरण ले लिए। अन्य लोगों द्वारा महल को श्राप से मुक्त कराने के लिए कई बार यज्ञ, हवन और तांत्रिकों का सहारा भी लिया गया, किंतु सारी विधाएं नाकाम साबित हुई और अंत में यहाँ से पूरे लोग महल छोड़कर भाग गए। वारी हो, अब हमन ओम प्रकाश ला कुछ पूछने वाला हन। तो ओम प्रकाश बता कि जब यहाँ जो किला ला देखे तो तुर मन में का प्रश्न उठते, ओला हमला थोड़ा सा बताए के प्रयत्न कर। यहाँ के जब किला ला देखने से पता चला थे कि मतलब मोला लगा थे कि मतलब अजीब से क्वेश्चन आते कि मन में कैसे प्रकार के ला निर्माण करे रहीन हुई।